রাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় বাংলা, হিন্দুর বাচ্চা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, মমতা का জয় বাংলা। ये जो पर्चा लहरा रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, ये सबकी फोटोग्राफी हो रही है और इस सब पे मुकदमा लिखा जाएगा। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कबीरदास जी का एक दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी भी चीज़ की बहुत खतरनाक होती है और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर ये दोहा एकदम सटीक साबित हो रहा है इन चुनावों में। बंगाल के चुनाव और भाजपाइयों को किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कैसे बंगाल के चुनाव में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। पूरे देश में आप जानते हैं, पहले टीसीएस नासिक वाले केस में सब कुछ मामला फर्जीवाड़ा पाया गया और अब लेंसकार्ट वाला एक नया शिगुफा शुरू हो गया है। मतलब ये है कि इस देश में नफरत की डोज समय समय पर कौन दे रहा है, कहां से दी जा रही है, ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जान सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के सिलेबस में जब कोई बाहर का सवाल आ जाता है तो कैसे योगी आदित्यनाथ अड़बड़ा जाते हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं से जुड़ी खबरें हैं। एक, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी किस तरीके से खदेड़ा है, एक सिंगल आदमी ने खदेड़ दिया है। नफरत फैलाने गए थे, जबरदस्ती हिंदू हिंदू करने गए थे, उस आदमी ने खदेड़ा। अभी दिखाऊंगा वो वीडियो। दूसरा, ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, और होशियार बने दोस्तों तो फिर वही स्थिति होगी, वैसी ही बेइज्जती होगी जैसी संबित पात्रा की हुई है। बहुत होशियार बने, माइक लिए मंच पर चढ़े और बेइज्जत करके, जलील करके मंच से नीचे भगा दिया गया संबित पात्रा। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उस वीडियो के बारे में भी। और कैसे नफरत के नाम पर, कैसे अपने महापुरुषों के नाम पर हथियारों का प्रदर्शन करने वाले गुंडों को एक महिला अफसर ने सबक सिखाया है, वो तस्वीर, वो वीडियो भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद बदतमीज, बेशर्म, नकारा टाइप के एक शख्स का बयान आपको सुनवाऊंगा जो सीधे तौर पर एक कप्तान को मारने की धमकी दे रहा है। विधायक है भाजपा का, अभी दिखाऊंगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, आपको सब कुछ दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए, ये पश्चिम बंगाल का वीडियो देखिए, शुवेंदु अधिकारी हिंदुर बाच्चा, देख रहे हैं, एक बार और देखिए, जय श्रीराम, जय बांग्ला, हिंदुर बाच्चा, जय बांग्ला, देख रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी हैं, आपको पता है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे विपक्ष में, और सारी चीजें बहुत पावरफुल है। लेकिन एक आदमी ने इनको भागने के लिए मजबूर कर दिया, खदेड़ दिया है, एक तरीके से बेइज्जत किया है। इसको बेइज्जती कहते हैं, इसको जलील होना कहते हैं। आप अपने शब्द, कोई सामने वाला हिंदू ही है, चलिए ठीक है, मान लिया हिंदू है, तो तुम उसको बताओगे कि उसको जय श्री राम बोलना है, तुम बताओगे उसको, तुम अपने मुंह वाले शब्द दूसरे के मुंह में डालोगे। यही जवाब इस आदमी ने दिया। जब ये जय श्री राम बोल रहे थे तो सामने वाला आदमी जय बांग्ला बोल रहा था, और ये कहते कहते निकल गए। मतलब गुस्से से इतना लाल और तमतमाए कि भाग खड़े हुए, ये स्थिति बनी। अशरफ लिख रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हैं, फिर भी वीडियो में वो एक आम बंगाली व्यक्ति के सामने से गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे। एक जनसेवक से सबसे बड़ी क्वालिटी अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होता है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, संबित पात्रा। देखिए इस व्यक्ति का नाम भी अब याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, बताऊं क्यों? जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, जिस वक्त धार्मिक अफीम परोसने की शुरुआत हुई थी, उस वक्त यह व्यक्ति टेलीविजन चैनल पर छाया रहता था, नफरत फैलाई, चरण चुंबक बना और आज की तारीख में सांसद बना है। लेकिन आप में क्वालिटी नहीं है तो आप भगा दिए जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ। संबित पात्रा के साथ यही हुआ है। इस वीडियो को देखिए जरा पहले आप,
देखिए, ये गए थे कार्यक्रम में, गाना गाने लगे, माइक मिला नहीं, गाना गाने लगे। देखिए देखिए, माइक पाए और देखिए नीचे से हुटिंग शुरू हुई और माइक छीन लिया। एक महिला ने माइक छीन लिया और बेइज्जत करके हाथ जोड़ लिया और कह रहा जाओ मंच से नीचे जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। और इसको जो है मंच से नीचे जो है, ये देखिए, देख रहे हैं, जिसका नाम होगा वो यहाँ पे खड़ा रहकर बोल सकता है। देखिए फर्जी भौकाल बनाने गया था ये आदमी और अपनी ऐसी तैसी करा बैठा। अब वहां पर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका वीडियो बनवा रहा है, कह रहा है इनका वीडियो बनाओ। तो वीडियो बनवाएगा, चूंकि सांसद है तो जिले इलाही है तो जेल भिजवा देगा, यही कर सकता है ना। देखिए ये गए थे भाई साहब और जो है इस तरीके से लोगों ने इनको बेइज्जत करके वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया। खदेड़ने की एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये भी थी। ये सुचिता सिंह है, डीएसपी हैं ये मेरठ की। सुचिता सिंह है और ये परशुराम जयंती के मौके पर फरसा, भाला, तलवार, ये नया जो सिस्टम शुरू हो गया ना लहराने का, ऐसे चमन चिंटुओं को कायदे से इन्होंने सबक सिखाया और कहा फौरन जो है, पहले ये वीडियो देखिए, सीधे सीधे कह दिया कि ये सब कुछ बंद करो फौरन, नहीं तो एक एक आदमी पर मुकदमा लिखा जाएगा, सारी नेतागिरी निकल जाएगी। चलिए नेतागिरी की बात आई है तो एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात करें। पहले कहानी सुना देता हूं, फिर उसका बयान सुनाऊंगा और फिर आप लोग ये डिसाइड करना कि उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए। खैर, मध्य प्रदेश की खबर है, बताया जा रहा है कि प्रीतम सिंह लोधी ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बीते दिनों इनके लड़के ने 5 लोगों को अपनी थार से कुचल डाला था। अब प्रीतम जी भड़के हुए हैं, आईपीएस को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 10,000 लोगों के साथ आऊंगा और तुम्हारा घर घेर लूंगा और गोबर भर दूंगा तुम्हारे घर में। और कह रहा है कि अब पहले 2.5 किलो का मुक्का होता था, अब 250 किलो का मुक्का है। यानी कि सीधे तौर पर एक आईपीएस अफसर को यह थ्रेट कर रहा है ये आदमी। बदतमीजी की सारी हदें लांघते हुए इस शख्स ने बाकायदा वीडियो जारी किया है। ये उस भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो अपने आप को सबसे चरित्रवान, सबसे संस्कारी, सबसे डिसिप्लिन पार्टी अपने आप को कहती है। लेकिन सच्चाई क्या है आप खुद देख लीजिए, छोटा सा हिस्सा देखिए इस वीडियो का। तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से दबा दूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक, एक और माफ कीजिएगा कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी की करतूत आपको बताता हूं। ये जरा तस्वीर देखिए। ये आदमी जो है ये बलिया में, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है। इसके खिलाफ एक लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है और लड़की ने आरोप लगाया है कि इस व्यक्ति ने जो है उसका लगातार रेप किया है। इसका नाम है राजकमल। अब राजकमल लंबे टाइम तक लड़की को धमकाते हुए इसको रेप करता रहा, कहने लगा अगर बताओगे तो जो है तुमको छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से बात करता रहा, पूरे परिवार का मर्डर करवा दूंगा, ये तमाम सारी बातें इसने कही। अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा ये दर्ज हुआ जब एक तरीके से लड़की थी, फिर उसकी एक तरीके से छोटी बहन पर भी नीयत खराब हो गई। इस तरीके का आदमी है। संस्कारी पार्टी के नेताओं की बात मैं कर रहा हूं। तो यही वो आदमी है जो आप लाल घेरे में देख रहे हैं। रणविजय का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है। बीजेपी नेता राजकमल नाबालिग लड़की का रेप कर रहा था, नाबालिग लड़की का। अब लड़की ने पुलिस में शिकायत की है। लड़की ने बताया कि बीजेपी नेता राजकमल धमकाता था कि रेप के बाद किसी से बताई तो पूरे परिवार का मर्डर करवा दूंगा। जब बीजेपी नेता राजकमल की नीयत लड़की की छोटी बहन पर खराब हुई तो लड़की ने पुलिस में शिकायत कर दी। लड़की डरी हुई है, उसे लगता है कि बीजेपी का कोई नेता कुछ
नेता का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जब बीजेपी नेता उसकी बहन का भी रेप करेगा। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर कही जा रही है। दूसरी तरफ एक और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए उम्मीदवार की बात करें, और आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित मत होइएगा जब ऐसा आदमी हो सकता है विधायक चुन के पहुंच भी जाए। बंगाल का एक बीजेपी का नेता जो विधायक का उम्मीदवार है, जब एक पत्रकार ने, रिपोर्टर ने सिर्फ एमएलए का फुल फॉर्म पूछा तो वो एमएलए का फुल फॉर्म नहीं बता पाया। इस वीडियो को देखिए जरा। अरे जो एजुकेशन के बारे में बता दीजिए ना, अब बता दीजिए, सुनिए ना, वो पिछले जवाब मिल जाएगा हम लोगों को। सुनिए ना, फुल फॉर्म नहीं बताए, लेकिन आप लेंसकार्ट वाली आप घटना जानते ही होंगे, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जहां जहां देखिए राजनीति में, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत रहती है। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ की डिमांड खासतौर पर उन सीटों पर, उन इलाकों में होती है, उन राज्यों में होती है जहां पर हिंदू मुसलमान का सीधा पोलराइजेशन होता है। और बंगाल में किस तरीके से उन्होंने फिर से पता नहीं हिंदू मुसलमान काबा और सब कुछ खींच लाए हैं। एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हो रहा है, पहले वो मैं आपको दिखाता हूं, सुनाता हूं, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले सड़कों पर नमाज अब नहीं पढ़ी जाती है, अब मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आते। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को अपना सबसे बड़ा काम मानते हैं कि उन्होंने मस्जिदों से अजान की आवाजों को बंद करा दिया है? क्या यह उनके लिए सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है? अगर ऐसा है तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी शख्स को क्या इस तरीके की बातें करनी चाहिए? हालांकि इन तमाम सारी नैतिक बातों का कोई मायने नहीं है नेता नगरी में, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। पहले ये बयान सुनिए। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है, यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे न हिंदुओं को बंटने देंगे। अब जब सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो जाए तो क्या करता? अच्छा, कोई आदमी है, किसी का गणित में अच्छा होल्ड है, किसी का अंग्रेजी में अच्छा होल्ड है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है। नेता नगरी में क्या है, कोई पढ़ी लिखी बातें करता है, कोई बड़ा एक तरीके से बुद्धिजीवी टाइप का आदमी तो राज्यसभा चला जाता, अच्छी अच्छी बातें करता है, पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। कोई ऐसा नेता होता है जो बोलता बड़ा लच्छेदार है तो उसको मंच संचालन की जिम्मेदारी दे दी जाती है। कोई नेता ऐसा होता है जो हिंदू मुसलमान में पीएचडी होता है, लेकिन अचानक से जब उसके सामने या बातों बातों में ही ज्यादा उत्साह में कोई इतिहास की बात कर दी तो फिर आउट ऑफ सिलेबस मामला हो जाता, फिर ब्लंडर हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को स्वामी विवेकानंद का नारा बता करके ये ज्ञान देने लगे। सुन लीजिए जरा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब इस तरीके की बात। अच्छा, इस तमाम सारे हिंदू मुसलमान के भाषणों के बीच में आईपी सिंह समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया, देखिए जरा। लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग धर्म के नाम पर वोट मांगने पर सख्त कार्रवाई करता है। मेरे एक पोस्टर ट्वीट पर एफआईआर करने वाले चुनाव आयोग कौन सी भाषा चुनाव के दौरान ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ईसीआई को टैग करते हुए कहा कि अपना अस्तित्व खो चुका है, अंतिम आस माननीय सुप्रीम कोर्ट से बची है, बीजेपी के नेता जैसी भाषा बोल रहे हैं, क्या इसकी इजाजत है क्या? ये बात दोस्तों इसमें कही गई। लेंसकार्ट का मामला भी मैं आपको बता ही देता हूं। लेंसकार्ट में एक खबर फैलाई गई जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उसने अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों से तिलक लगाने के लिए मना कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन नेताओं को, उन मंडली को एक तरीके से बाहर फील्ड पर भेजा जिसको जहर फैलाने का काम मिला हुआ है। लिखित में तो कहीं नहीं है लेकिन हो वही रहा है। एक महिला है नाजिया इलाही करके, बड़ा मुस्लिम महिला है, और किस तरीके से वो कितनी बदतमीजी के साथ और पता नहीं किस हैसियत से ये वहां पर जा रही है,
ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले ये वीडियो देखिए छोटा सा। नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ? ये नाजिया इलाही हैं और इन्होंने खुद ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से डाला है और इस पर मोहम्मद जुबैर लिख रहे हैं, नाजिया इलाही क्लेमिंग टू बी अ बीजेपी माइनॉरिटी लीडर इज सीन अब्यूजिंग एंड हैरेसिंग अ मुस्लिम वर्किंग इन लेंसकार्ट। सीधे तौर पर मुसलमानों को वहां पर अब्यूज किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। व्हाट डज ही हैव टू डू विद द लेंसकार्ट कंट्रोवर्सी? इसका लेंसकार्ट कंट्रोवर्सी से क्या लेना देना है जो उसको ये परेशान कर रही है? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम गो कन्फ्रंट द ऑनर, व्हाई हैरेस द एम्प्लॉय? सीधे तौर पर जुबैर ने कहा कि अगर तुमको कोई दिक्कत है तो जाओ बंसल जी से बात करो जाकर के, बंसल जी इसके ऑनर हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।